नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, सितंबर महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि संसार में सभी लोग जलेंगे आपकी सफलता से और आपको बोलेंगे रोको इसे, कहीं ये बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। जी हाँ, नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और हर महीने की तरह इस मंथ भी मैं आपके समक्ष मंथली हॉरोस्कोप यानी 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख यानी सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर महीने में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, यानी मूलभूत रूप से जीवन के सभी अंगों का चर्चा करूंगा। ये राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है, अतः अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इस वीडियो का नाम या लग्न से देख सकते हैं। वीडियो के अंतिम पड़ाव में पूरे महीने के प्रभाव को आपको किस प्रकार से बेहतर बनाना है, इसके लिए 1 या 2 कुछ दुर्लभ उपाय बता दूंगा, ताकि अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है भी तो आपके समक्ष भटके भी ना। तो चलिए धनु राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, देखिए आपके कर्म क्षेत्र में केतु गोचर कर रहे हैं और 18 सितंबर तक शुक्र जो है निचस्थ है। तो 18 सितंबर तक शुक्र का निचस्थ होना, तो पहले एक पॉइंट पे ध्यान दे दो कि 18 सितंबर तक आपको थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में अपने आप में सीनियर से या आपके व्यापार में अच्छे कस्टमर से बेहतर संबंध रखना है। 18 सितंबर तक किसी भी हाल में आपके कोई गुप्त शत्रु हैं या परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, तो इनको अपनी सीक्रेट जो है नहीं बतानी है। अब यहाँ पे देखो बदलाव चालू हो जाएगा 4 सितंबर से। कर्म क्षेत्र का मालिक जब आपके भाग्य स्थान में बुध जाएगा, और बुध जो है ये 4 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य में जो है बुध आदित्य योग की उत्पत्ति करके रखेगा। ये बहुत बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे 4 सितंबर के बाद नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में सफलताएं मिलने लगेंगी। जिनको अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, उनके लिए भी 4 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य में बेहतर बदलाव के योग दिखने चालू हो जाएंगे। 4 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य में आपके जीवन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि कुछ प्रमोशन या पदोन्नति के चांस बनेंगे। लेकिन 16 सितंबर से आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य जो भाग्य का मालिक होकर के विराजमान हो जाएगा कन्या राशि में, और बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग और सूर्य और बुध का परिवर्तन राजयोग, क्योंकि एक दूसरे की राशि में रहेंगे। तो 16 सितंबर से जो लोगों का व्यापार बंद था चालू हो जाएगा। जो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री से रिलेटेड या सरकारी काम से रिलेटेड है, उनका प्रमोशन, पदोन्नति, बेहतर पद, पॉलिटिक्स में बेहतर चुनाव के नतीजे या बेहतर चेयरमैन से रिलेटेड पद, और जिनकी नौकरियां व्यवसाय नहीं हो रही थी, कुछ एकदम नहीं हो रहा था, जीरो पड़े हुए थे, उनका रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। इसलिए तो मैं बोला, संसार के लोग बोलेंगे अरे ये तो सफल हो रहा है, रोको इसे। समझ गए? दूसरी महत्वपूर्ण बात, 16 सितंबर के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह होगा कि जिनका सालों से कह सकता हूं कि प्रमोशन नहीं था, वो हो जाएगा। सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप अपने घर से दूर हैं, घर के आसपास प्रमोशन चाहते हैं या फिर घर के आसपास ट्रांसफर या व्यापार करना चाहते हैं, वह भी होता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से विदेश यात्रा का हाल कैसा है ये भी जरूर जान लें। देखिए आपके विदेश यात्रा कारक और कोई ग्रह नहीं, स्वयं मंगल है, और मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र जो है वो आय भाव पे आ जाएगा। जैसे ही आय भाव पे आएगा, जो लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड विदेशों से कार्यक्रम या नॉर्मल कर रहे हैं, उनका तो सफलता सेट। और जिनको विदेश जाने में दिक्कत हो रहा है या बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत परेशान हैं, 18 सितंबर से विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लिख लो, और थोड़ा थोड़ा इसका शुरुआत जब बुध सिंह राशि में 4 सितंबर को आएंगे तभी हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, ये बात सच्चाई है
कि आप अपने जीवन में पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को पैसे से ज़्यादा महत्व देते, लेकिन शनि के 7.5 जाने के बाद आपको ये धीरे 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 रियलाइज होने लगा कि पैसे से बड़ा तो इस धरती पे कुछ भी नहीं है। और ये सच्चाई भी है। आपके जीवन में आय का मालिक 100% निचस्त है, ये बात सच्चाई है। लेकिन वक्री शनि और धन भाव पे मंगल की दृष्टि बढ़िया गदर मचा करके रखा है। यानी आपके जीवन में 18 सितंबर तक, समझना मेरी बात को, 18 सितंबर तक आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होगी। कहीं आपके मोटे फंड वगैरह फंसे हुए वो निकलने का परिस्थिति ठीक रहेगा। इसके अलावा जो है बिल्कुल बैठे हुए थे या कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा था तो इससे रिलेटेड धन की प्राप्ति होगी। कांटेक्ट आपके अच्छे बनेंगे, मित्रों से, परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से, कुछ नए कस्टमर वगैरह आपको मिलेंगे। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र आ जाएंगे आय भाव पे, और जैसे ही आय भाव पे आएंगे यानी आय का मालिक आय भाव पे बैठ जाएगा, 18 सितंबर से चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। आपको लोन चाहिए, लोन मिलेगा। आपके पैसे कोई स्कैम में चले गए थे, कोई हड़प लिया था, झूठ बोल दिया था, वह रिटर्न होना चालू हो जाएगा। 18 सितंबर से आपके जीवन में संतान से धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, परिवार से धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, नोट छाप दोगे, सीधी बात। इसलिए इस महीने पैसे की कोई कमी तो है ही नहीं। धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो ये बात तो क्लियर और स्पष्ट है कि 4 सितंबर तक जिनके जीवन में बिल्कुल सेपरेशन था, जो बिल्कुल जिनका मैरिड लाइफ खराब था, एकदम डिस्टर्ब और परेशान थे, तो 4 सितंबर से उनका धीरे 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 23 सितंबर तक परिस्थिति ठीक हो जाएगा। यानी जिनका सेपरेशन वगैरह था वो ठीक होगा 23 सितंबर तक। जिनका वैवाहिक जीवन एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे खराब था वो ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन बढ़िया लाभ आपके जीवन में मिल जाएगा 23 सितंबर के बाद, जब विवाह स्थान का मालिक उच्च का हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 23 सितंबर के बाद किसी कारण से आप अपने जीवन साथी से दूर है, साथ रहने का संजोग बन जाएगा। किसी कारण से सेपरेशन हुआ पड़ा था वो ठीक हो जाएगा। किसी कारण से मतभेदता या अस्थिरताएं थी वो ठीक हो जाएगा। मन चाहे रिश्ते नहीं आ रहे थे वो आने चालू हो जाएंगे। और अगर किसी रिश्तों को लेकर परिवार के लोग, माता या पिता नहीं मानते थे, वह मानना चालू कर देंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में संपत्ति और भूमि मकान वाहन का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, इस महीने चतुर्थ भाव पे उच्च का शुक्र का दृष्टि है। सच्चाई बताता हूं, 18 सितंबर तक आपका घर का जो काम हो रहा था, जो रुक गया था, वो प्रारंभ हो जाएगा। आपका किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का विवाद था वो ठीक हो जाएगा। लोन के कारण आपके घर वगैरह सीज कर दिए गए थे वो खुल जाएंगे। इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी में किसी प्रकार से बाहर के लोग या भीतरी लोग कब्जा करके रखे थे वो खत्म हो जाएगा। और 16 सितंबर से चतुर्थ भाव पे जैसे ही सूर्य का दृष्टि पड़ेगा, जिनकी प्रॉपर्टी में सरकारी बाधा था, जिनके प्रॉपर्टी में कह सकता हूं कि पैसे का जुगाड़ नहीं था मनचाहा प्रॉपर्टी लेने का या वाहन का, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां तक पिता से मतभेदता और उनके स्वास्थ्य की बात करूं, यानी उनसे तालमेल की बात करूं, तो वह होना होगा 16 सितंबर तक। यानी शुरू में ही मैंने बोला 16 सितंबर तक आपको अपने पिता से तालमेल ठीक रखना पड़ेगा, उनके हेल्थ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपके जीवन में मंगल है और ईश्वर की कृपा से मंगल केंद्र में है। ये वो महीना रहेगा जहां पे तृतीय स्थान पे शनि का नीच दृष्टि का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शनि देव स्वयं वक्र तत्व अवस्था में है। लेकिन सच्चाई में बता दूं, शुक्र जो है ना, ये 18 सितंबर से आय भाव में जाएंगे और पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे। यानी 18 सितंबर तक कोई रिजल्ट है या कोई इंटरव्यू है, ठीक पास होते हुए नजर आओगे। 18 सितंबर तक संतान कंसीव वगैरह से रिलेटेड कुछ थोड़ा मोड़ा गुड न्यूज मिल सकता है। लेकिन 18 सितंबर से पंचम भाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो इतिहास बदल जाएगा। 18 सितंबर से विदेशों में एडमिशन कराना चाहते हो, मन चाह कॉलेजेज में एडमिशन कराना चाहते हो, वो मिल रहा है। 18 सितंबर से आपके जीवन में
पढ़ाई को लेकर के, घरेलू आय स्थिरता, डिस्टर्बेंस या लव लाइफ को लेकर ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी ना वो खत्म हो जाएगा। 18 सितंबर से संतान की तरक्की होगी, संतान से धन की प्राप्ति होगी और द्वितीय संतान से तालमेल या संतान कंसीव करने का या उसके भविष्य को लेकर के जो चिंता है वो तो 4 सितंबर से ही दूर होता हुआ नजर आएगा। इस महीने शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि 18 सितंबर तक जो है आपको आलस्यपन को त्यागना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा, मेंटल पीस में रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? देखिए, शुक्र तो नीच का है, प्लस केतु के साथ बैठा हुआ है। 4 तारीख तक पैरों का और जो सरदर्द वगैरह की समस्या है वो ठीक हो जाएगा, मतलब चेस्ट में पेन। 18 सितंबर तक थोड़ा हृदय से रिलेटेड हल्का फुल्का समस्या, गले में टॉन्सिल की समस्या, पैरों में कष्ट रहेगा। 18 सितंबर के बाद ये ठीक हो जाएगा। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, मैंने कहा था ना संसार का कोई ताकत, संसार के लोग बोलेंगे रोको इसे, क्योंकि 4 सितंबर का कोई भी बड़ा से बड़ा केस मुकदमा का बाधा है, ससुराल पक्ष से मतभेदता की स्थिति बनी हुई है, वह सभी चीजें ठीक होते हुए नजर आ रही हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन हो सके तो माता दुर्गा को सफेद रसगुल्ला या नारियल के लड्डू चढ़ाइए। गायत्री मंत्र का जाप पर डे 5 बार करिए। 18 तारीख तक आप जो है शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक दिन जो है शाम के समय माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाने का। आप देखो पूरा महीना आपका बल्ले बल्ले जाएगा। धनु राशि वाले, इतिहास बदल नहीं गया तो नाम मेरा बदल देना। तो प्रिय धनु राशि वाले, सितंबर महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।